क्या? शेखर, हम कितने बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आज तक तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, फिर अब क्यों? क्या बात है जिया? राजीव। राजीव? शेखर, तुमने मुझे कहा था ना कि दिवाली की रात तुम राजीव के यहाँ रुके थे। उसकी तबीयत खराब हो गई और तुम्हें वहां रुकना पड़ा था। कहा था ना तुमने? हाँ। तुम राजीव से 2 महीने से मिले नहीं हो शेखर, मिल ही नहीं सकते, क्योंकि राजीव 2 महीने से सिंगापुर में है। क्या वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार हो गई हैं? वेरी गुड। नहीं, हम तो कब से तैयार हैं। जी, मैं समझता हूं सब कुछ आप ही की कोशिशों का नतीजा है। जी, तो बात आगे बढ़ाई जाए। ठीक है, मैं पेपर्स तैयार करवाता हूं। थैंक यू सो मच। मार्केट की क्या रिपोर्ट है? बहुत अच्छी है सर। मैडम हर उम्र के लोगों में पॉपुलर है। तो फिर मार्केट से पैसा उठा लें? जी सर, बिल्कुल। तो ठीक है, तुम बातचीत शुरू करो। इस बार कैंपेन में धमाका होना चाहिए, धमाका। शेखर, तुम दिवाली की रात भी राजीव के यहाँ नहीं थे और ना ही एक्सीडेंट वाले दिन भी। तुम कहाँ थे शेखर? तुम जानते हो, आज ऑफिस में मुझे किसी ने फोटोग्राफ्स भेजी है और साथ में नोट भी लिखा है। वो कौन है जिसने मुझे ये पिक्चर्स भेजे हैं और साथ में ये नोट भी, जिसमें लिखा है कि उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। शेखर, क्या चल रहा है? सच क्या है? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? झूठ हमेशा गलत बात छुपाने के लिए नहीं बोला जाता, रिश्तों को बचाने के लिए भी बोला जाता। मतलब? जी, मुझे लगा शायद तुम इस बात को समझ ना पाओ। मैं हमारे रिश्ते में और कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता था जी। भले से तुम मेरे मन का डर कहो या तुम्हारे लिए मेरा प्यार। प्यार? हाँ जी, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। जी, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए सच? शेखर, मैं सच जानना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे सच बता सकते हो? इतनी बड़ी हीरोइन इतनी आसानी से मान गई। शेखर की दोस्ती में दम तो है। शेखर को इन्फॉर्म कर दूं कि आज हमारी कंपनी को उसकी वजह से इतना बड़ा फायदा होने वाला है। नेत्रा इज दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आवर कंपनी। अभी कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। सच जिया, मैं तुमसे सच नहीं छुपाना चाहता। जिस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिस रात मैं घर नहीं आया, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नेत्रा एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी। मैं ऑलमोस्ट बेहोश था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझे अपने घर ले गए। घर? जिया, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। जिया, मैं बार बार बेहोश हो रहा था और नेत्रा के डॉक्टर ने मुझे जो दवाइयाँ दी उससे मेरा सिर और भारी हो गया था। मैं ये नहीं जानता था कि समर भाई ने मेरी गाड़ी देख ली और घर वालों को मेरे एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं? जिया, मैं बेहोशी की हालत में था। नेत्रा भी घबराई हुई थी। उसके पास मेरे घर का नंबर नहीं था और मुझे भी लगा कि इतनी देर रात मैं इस चोट की हालत में घर गया तो सारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। बेहतर है कि मैं सुबह ही घर जाऊं। और नेत्रा को भी लगा कि वो गुंडे कहीं दोबारा से मुझ पर अटैक ना करते हैं। फिर जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि सब रात से परेशान हैं। पापा गुस्से में थे, अपसेट थे। मैंने और गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था, बस इसलिए मैंने झूठ बोला, ना कि कुछ छुपाने के लिए। और दिवाली की रात? दिवाली की रात वो
जय, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। शेखर, क्या समझने की कोशिश करूं? नेत्रा मुझसे क्या? वो मुझसे प्यार करने लगी। शी इज इन लव विद मी। क्या? जी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। मैं खुद नहीं जानता कि कब और कैसे वो मुझसे प्यार करने लगी। प्यार? हाँ, और वो भी इस हद तक कि जब उसे पता चला कि मैं शादीशुदा हूं और तुमसे इतना प्यार करता हूं तो उसने क्या? उसने सुसाइड करने की कोशिश की। जी हाँ, मेरा विश्वास करो, आज तक मैंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया और वो तुम। जी, अब मैं वाकई नहीं जानता कि नेत्रा कब और कैसे मुझसे I mean, मुझे था कि सिर्फ मुझे लाइक करती, और जब उसे पता चलेगा कि मैं शादीशुदा और अपनी बीवी से इतना प्यार करता तो समझ जाएगी। लेकिन उसने कुछ भी सोचने समझने से इनकार कर दिया। फिर उस रात जब आंटी का फोन आया, आंटी? नेत्रा की दादी। नेत्रा बहुत सीरियस थी, उसे कुछ भी हो सकता था। जी, अब वो पहले भी एक खराब रिलेशनशिप से गुजर चुकी है। प्यार में दोबारा से फेलियर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। जी, अब वो मर सकती थी और वहां मैं इंसानियत के नाते गया था, किसी रिश्ते के नाते नहीं। तुम ही बताओ जिया, मैं क्या करता? मैं कैसे मना कर सकता था? हाउ कुड आई से नो? पर तुम मुझे बता सकती थी शेखर। हाँ जिया, मैं तुम्हें बता सकता था, लेकिन तुम तो जानते हो हम कितनी मुश्किल के बाद मिले थे। मुझे डर था कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, तुम इस बात को समझ पाओगी नहीं समझ पाओगी। जिया, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। जिया, हो सकता है कि मेरा फैसला गलत था, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। आज तक मैंने सिर्फ तुम्ही से प्यार किया जिया, सिर्फ तुम्ही से, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं क्या कहूँ शेखर, एक औरत मेरे पति से इतना प्यार करती है कि अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। कितनी अजीब फीलिंग है। कैसे रिएक्ट करूं मैं शेखर? क्या कहूं? तुम ठीक कह रही थी, मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। मुझे तुम पे विश्वास करना चाहिए था। लेकिन शेखर, ये कौन हो सकता है जिसने मुझे तस्वीरें भेजी हैं? और तस्वीरें भेजने का एक ही मकसद हो सकता है, तुम्हारे और मेरे रिश्ते को खत्म करना। कौन हो सकता है ये शेखर? नेत्रा ही होगी, उसके अलावा और कौन करेगा? नेत्रा इस हद तक गिर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे आप जी, बैठिए ना। आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर होने को लेकर रिसर्च करने वाले थे, क्या रिजल्ट आया? जी वो तो एक फॉर्मेलिटी थी। मार्केट में आपके नाम को लेकर बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला है। लोग तो आपके दीवाने हैं। बस इस बात का थोड़ा बहुत फायदा हमारी कंपनी भी उठा लेगी। ये मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया था नेत्रा जी। देखिए, आप मुझे जी मत कहिए, ये सब बाहर वालों के मुंह से अच्छा लगता है, लेकिन आप तो आप दादी से मिले? दादी, ये समर पांडे हैं, शेखर के बड़े भाई। आपको याद होगा हम इनसे हॉस्पिटल में भी मिले थे। ओह, शेखर। शेखर को तो अभी मालूम भी नहीं है कि आप हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। और तो और आपने हमारे लिए अपने रेट्स भी कम कर दिए हैं। किसी ने तुम्हारी वजह से जान देने की कोशिश की, और तुम्हारा कहना है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं? सचमुच?
जी वो कम से कम मैंने उसे बढ़ावा तो नहीं दिया। क्या सचमुच तुम्हारे और नेत्रा के बीच कुछ नहीं? क्या कहीं ऐसी बात तो नहीं जो तुम मुझे कहना चाहते हो, जो किसी डर या किसी वजह से तुम मुझे बता नहीं पा रहे हो? क्या करूं? बता दूं? बोलो शेखर। शेखर, मैं सुन रही हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ और है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? जी कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। क्या? जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उस दिन नेत्रा मुझे उठा के वो। शेखर, मैं वो सब सुन चुकी हूँ। आगे क्या? जी अब वो उस रात एक और एक्सीडेंट हुआ था जी। अब वो पता नहीं मैंने कैसे, जब मैं खुद नहीं जानता, मैंने उस एक पल में मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो जी। अब शेखर, तुम्हारा मतलब है कैसे? शेखर, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? ऐसा क्यों? क्या इसी दम पर तुम प्यार की बातें कर रहे थे? मेरे अलावा तुमने किसी और से प्यार नहीं किया? तो तुमने जो नेत्रा के साथ किया वो क्या था शेखर? हाँ, क्या था वो? उस रिश्ते, उस संबंध को क्या नाम दोगे तुम शेखर? तुम्हारी बीवी होते हुए तुम कमजोर पन की बात कर रहे हो शेखर। सारे बाहर हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शेखर। सारी चीजों के बावजूद मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी बात तो चुप! तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए कहना कमजोर पर। जिया सुनो तो सही। क्या और कुछ सुनना बाकी है शेखर? जिया प्लीज डोंट मेक इट टफ फॉर मी। मैं ऑलरेडी गिल्ट फील कर रहा हूँ। जिया प्लीज अंडरस्टैंड। मुश्किल तुम्हारे लिए नहीं, मुश्किल मेरे लिए है। मैं अब तुम्हारे साथ यहां नहीं रह सकती। जिया! क्या हुआ शेखर? जिया मेरे और नेत्रा के बीच और कुछ नहीं जिया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता जिया। समर, आप शेखर के बड़े भाई हैं। मैं आपसे ये चेक नहीं लूँगी। एक बार काम हो जाए, पेमेंट कहाँ भागी जा रही है? इस भरोसे के लिए इस वक्त मैं शुक्रिया के अलावा और कुछ नहीं कह सकता, मगर वक्त आने पर हम भी नहीं चूकेंगे। और एक बात और, नेत्रा जी, मैं चाहता था कि आप हमारे डिजाइनर्स के साथ मिलकर काम करें, ताकि बात सिर्फ बढ़िया कपड़े पहनने तक ना रहे, बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट तैयार की जा सके, समथिंग स्पेशल। श्योर। अब ये शेखर और जिया कहाँ पे रह गए? जाओ देवयानी देख के आओ, उनको बुला के लाओ। अरे रुक जा देवयानी, अरे क्यों इनके पीछे पड़ी हो तुम? अरे भाई पति पत्नी है, हजारों बातें होती होंगी। अरे ये खाने का वक्त है, तुम जाओ देवयानी देख के आओ। अरे रुक जाओ देवयानी, अरे भाई दोनों को वक्त कहाँ मिलता है, दोनों काम करने लगे हैं। जब वक्त मिलता है तब बातें कर रहे होंगे। माँ, आप लोग आपस में पहले फैसला कर लो ना, मैं जाऊं या रुकूं? बार बार मुझे उठने बैठने को तो मत कहो। देखो शेखर,
इस वक्त मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए मुझे नहीं पता। मैं एक आम औरत हूँ जो अपने पति की जिंदगी में किसी दूसरी औरत की मौजूदगी नहीं सह सकती। वो तुमसे क्यों प्यार करती है मुझे नहीं पता, और मुझे पता करना भी नहीं है। अगर तुम मेरी परवाह करते हो तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। बोलो जी, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। शेखर, शेखर मेरी पूरी बात तो सुन लो। आज के बाद तुम नेत्रा से कोई वास्ता नहीं रखोगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, भले ही वो मर जाए, लेकिन तुम उससे बात नहीं करोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस यू, आज के बाद नेत्रा हमारी जिंदगी में कभी दखल नहीं देगी। बाहर चलो, सब परेशान हो रहे होंगे कि हम इतनी देर से क्या बात कर रहे हैं। मैं कपड़े बदल के आती हूँ। रुक्मिणी जी ठीक कह रही हैं। अब खाने का वक्त है, भाई साहब तो खाने के लिए आना चाहिए ना। मैं दोनों को देख के आती हूँ। देवयानी, तो समर को फोन लगा, पूछ कहाँ है, कब आएगा। अरे लो, आ भी गया शेखर। अरे इतनी देर तक क्या बातें हो रही थी? बस माँ, वैसे ही। सॉरी माँ, मैं आपकी मदद करने नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। सबको खाना परोसो। दोनों बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं। लगता है आपस में सुलह हो गई है। गाड़ी फिर पटरी पर आ गई है। शेखर, तू तो हमारी कंपनी के लिए बहुत लकी साबित हुआ। आज पहले दिन ऑफिस आया और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। जिया, अब तुम्हारी कंपनी को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अब हाथ मलते रह जाओगे तुम लोग। और मुझे एक ऐसी ब्रांड एम्बेसडर मिली है ना कि बस पूछो मत। क्लाइंट उसका नाम सुनकर बहुत एक्साइटेड है। बाबा, मैंने मार्केट से पैसा उठा लिया, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। क्यों भाई, कोई परी हाथ लग गई है क्या? परी? समर, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? अरे परी नहीं है, लेकिन परी से कम भी नहीं है। बाबा, उसने एडवांस चेक लेने से मना कर दिया, और ये सब सिर्फ शेखर की खातिर। वो है फिल्म स्टार नेत्रा।